हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं गाइस, आज है न्यू मून और न्यू मून है वर्गो में, साथ ही साथ सोलर एक्लिप्स भी है, सूर्य ग्रहण है। तो ये जो इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है और ये जो एक बहुत मेजर इवेंट है न्यू मून और सोलर एक्लिप्स का, इसके इफेक्ट की वजह से आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो ये रीडिंग उसी वक्त आपके फीड पर होगी जब आपको इस रीडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जो रेजोनेट करता है वो पॉकेट में रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे महादेव, हे माँ काली, हे अर्धनारीश्वर, हे राधे कृष्णा, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं इस न्यू मून पर, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। दे दीजिए कार्ड्स मेजर अरकाना से, प्लीज गाइड करिए करंट एनर्जी। द डेविल, सेकंड, दो कार्ड्स आ गए, डेथ, ओह, द हैंग्ड, और एक लास्ट कार्ड एंजल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक और आने की जरूरत है। कोई भी लव कार्ड नहीं आया, अर्धनारीश्वर आ गए। चलो, आज मैंने नाम लिया था प्रभु का। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक, और वी हैव द टावर मोमेंट। मतलब एनर्जी तो कुछ भयंकर लग रही है। भयंकर बोले तो आपके पार्टनर के न्यू मून और सोलर एक्लिप्स के इफेक्ट की वजह से आप कह सकते हो। बट यहाँ पर अगर ये सबसे पहली चीज आपको एक वार्निंग दे देती हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है कि हैवी है इस वक्त, या रहे कुछ टाइम के लिए, लाइक 7-8 घंटे, 11-12 घंटे तक। तो आपको पुश नहीं करना है किसी भी चीज को, जबरदस्ती उनको उलझाना नहीं है, उंगली नहीं करना है, मुझसे बात करो, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। इधर आप न्यू मून की एनर्जी से ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, और उधर आपका पर्सन भी एक डिफेंसिव एनर्जी में रहे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगी। तो यहाँ पर एक क्लियर सी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा रिबेलियस ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशंस को लेकर नेगेटिव दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के इफेक्ट की वजह से है, किसी स्पेल के इफेक्ट की वजह से है, बट इनकी एनर्जी नेगेटिव है और कुछ टाइम नेगेटिव रहेगी। ठीक है, सार आप समझ लो इस चीज का। इवन एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई डोमिनेटिंग थर्ड पार्टी है और ये बहुत ज्यादा शांत चल रहे थे, स्टक करके चल रहे थे अपने सिचुएशंस को, एकदम इज लाइक आपके पार्टनर ने ब्रेक लगाया हुआ था किसी सिचुएशन में, तो अब ऐसे सिचुएशंस का ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, डेथ के जरिए अंत होने वाला है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक है या ये कुछ एडिक्शंस में फंसे हुए थे, तो ये पक्का रिलीज करने वाले हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने लाइफ से। यहाँ पर बहुत बड़ा कर्मा, बहुत बड़ी नेगेटिविटी, शेडिंग ऑफ लीव्स की एनर्जी, एक तरह से बोलूं तो पुराना जो स्किन है, पुरानी जो पत्तियां हैं वो झड़ने की एनर्जी, पुराने पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स रिलीज होने की एनर्जी है। ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं और आ रहा है एक चेंज। और चेंज किससे रिलेटेड होगा? अर्धनारीश्वर के बैलेंस करने से रिलेटेड। यानी कि जिस सिचुएशन में अब इनको बैलेंस करना चाहिए वही सिचुएशन बैलेंस होगी। इनकी जो पोलैरिटी है वो शिफ्ट होगी। पोलैरिटी शिफ्ट होने का मतलब है अगर ये बहुत ज्यादा फेमिनिन थे तो ये बहुत ज्यादा बढ़कर मैस्कुलिन हो जाए, और हो सकता है कि स्टबर्न एक्ट करे, रिबेलियस एक्ट करे, जो है उन सबके साथ इनका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो। सेकेंड जो चैनलिंग हो रही है वो ये कि अगर ये मैस्कुलिन थे तो फेमिनिन हो तो भी ये तोड़ फोड़ करें। मतलब इज लाइक कि डिस्ट्रैक्शंस, गुस्सा, नाराजगी, बहुत फूट कर किसी के पार्टनर रो सकते हैं। मतलब थोड़ी सी हैवीनेस इनकी एनर्जी में दिख रही है, बट मोर ओवर चीजें बैलेंस हो जाएंगी और इनकी लाइफ में अर्धनारीश्वर की ब्लेसिंग्स भी है। मतलब यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो बैलेंस करने को लेकर ही है, एक्सेप्टेंस को लेकर ही है। और वैसे भी जो ये वर्गो में न्यू मून है ये है ही रिजुविनेशन और अपने अंदर कुछ चीजों को झांकने के लिए। ठीक है, कि आपके अंदर क्या है, आप दुनिया में तो कमी ढूंढ रहे हैं, आप अपने अंदर चेक करिए। बॉटम ऑफ द डेक भी आइसोलेशन की एनर्जी, और वो भी किसके साथ? देखो, टावर मूवमेंट के साथ में, तपस्या का कठोर समय, कठिन परीक्षा,
टावर मूवमेंट से ऊपर उठने की परीक्षा है, लेकिन यहाँ पर चेंज इस तरीके का है गाइस कि ये जो चेंज है ये डेस्टाइन्ड है, ये चेंज डिवाइनली गाइडेड है। इस चेंज में आप हस्तक्षेप ना करें, वो आपके लिए अच्छा है। आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आपका पार्टनर अपने ऊपर काम करेगा या करेगी। मतलब यहाँ पर इज लाइक जो भी हो रहा है होने दीजिए, जो भगवान कर रहे हैं वो होने दीजिए। यू शुड ओनली सरेंडर, आपको सिर्फ सरेंडर करना चाहिए, ठीक है, और जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपने आप चेंजेस होने वाले हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स और क्या बताना चाह रहे हैं आपको। बट एनर्जी सीधी सीधी सी बोलूं कि डिस्ट्रक्टिव है, और जो एनर्जी है वो कुछ कार्मिक पैटर्न्स को, पुराने पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने से रिलेटेड है, पार्टनर के बिहेवियरल इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। अब बता दीजिए यूनिवर्स, हे शिव शक्ति, हे शिव काली, प्लीज बताएं फर्स्ट कार्ड डेविल क्यों आया है। आज एनर्जी हैवी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आग लगने के बाद पानी डाल के शांत कर दिया जाता है तो सब बैलेंस तो हो जाएगा, बट क्या नेगेटिव है ऐसा। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पेरेंट्स इनको काफी ज्यादा, पहले मैं कार्ड्स ही दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर कपल आ गया, एम्परर और एम्प्रेस। पेरेंट्स इनको काफी ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं शादी का, या फिर ऐसा हो सकता है एनर्जी में जो है कि आपको लेकर एक्स्ट्रा पॉजिटिव प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग विद द डेविल, सॉरी न्यू बिगिनिंग विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है रीडिंग में। तो कोई ऐसा चेंज आ रहा है जहां पे आपके पार्टनर पुराने थॉट प्रोसेस को, नेगेटिविटीज को रिलीज करेंगे, ठीक है, रिलीज करने वाले हैं ये। और स्पेशली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई चुपचाप सीक्रेटिव मैनर में खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, और डिसीजन भी कैसा, स्थायित्व से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर एक तरफ हस्बैंड वाइफ हो सकता है और एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है जो काफी रिबेलियस है, स्टबर्न है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में। इसके साथ कुछ पंगा हो सकता है, डिफेंसिव मोड पे आके ये कुछ लाइक बचाने के लिए ही, या अपना रौद्र रूप का दर्शन करा दें, ऐसी एनर्जी है। बट जजमेंट हो जाएगा इस सिचुएशन में, अटका हुआ जो सिचुएशन है वो खत्म हो रहा है। ये बात मैंने आपको यहाँ भी बताई है, क्योंकि हैंगमैन है यहाँ पे, तो ये किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, रिजेक्शन की सिचुएशंस को रिलीज करते हुए डिवाइन की स्ट्रेंथ के जरिए अपने लाइफ में फिर फूल खिलाएंगे, फिर उजाला लेकर आएंगे, क्लैरिटी लेकर आएंगे। बट यहाँ पर तगड़ी नोकझोंक फैमिली के साथ कुछ डिस्कशंस को लेकर नजर आ रही है। फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, किसी केस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसा आपका सिचुएशन चल रहा है। डेथ की एनर्जी क्यों है, क्या डेथ को डेथ क्लैरिफाई कर देगा। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आए हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ट्रांसफॉर्म कैसी, हाईली एक्टिव हो सकते हैं एनर्जी में, क्या करना है उसको लेकर सीरियस हो, डेडिकेटेड हो। हाँ देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, पक्का किसी को ट्रिगर मिल सकता है, चुपचाप बैठे रहो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इनकी अच्छी गुड बुक्स में रहें, आपके लिए अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में, आपके तो कुछ इंटरफेरेंस आपको करना नहीं है, बट यहाँ पर जो इनके दुश्मन है, जो इनके एनिमीज हैं, उनका अटैक हो सकता है और ये उन पर पलटवार कर सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर इस एनर्जी के इफेक्ट से रीयूनियंस भी होंगे, आपको फोन करके बोल दे तुम्हें पता है आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मैंने ऐसा कर दिया। मतलब इस लाइक आप भी सुन के हैरान हो जाओ कि यार ये सही है, इसने तो मुझे बहुत कुछ बताया अपने बारे में। तो इस टाइप की एनर्जी है, बट यहाँ पर जस्टिस होगा, कर्मा बैलेंस होगा। देखो जस्टिस विद डेथ, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस रिलीज होंगी। पार्टनर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स में है, मल्टीपल अटैचमेंट्स में है, इनको रिलीज करेंगे अपने लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट के साथ में, और कट ऑफ कर देंगे पूरी तरीके से उस सिचुएशन को, खुद के ऊपर
फोकस करेंगे, ये क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करेंगे। हैंग्ड क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम से द वर्ल्ड, किसी कर्मा साइकिल से ट्रिगर मिलना, इनके अपनी गलत हरकतों से ट्रिगर मिलना, इनके इमोशंस, बोला था आपको यहाँ पे एक साथ या तो हाई मैस्कुलिन हो जाएंगे या बहुत ऐसे कि फूट फूट के रो रहे हैं, बहुत फेमिनिन हो गए, तो अचानक से गिरेगी एनर्जी या अचानक से हाई हो सकती है। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें बदलाव आएगा। तो यहाँ पर कुछ टावर मूवमेंट दिख रहा है, हैंग्डमैन को क्लैरिफाई कर रहा है टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स जो थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव है, यस 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बार बार बोल रही हूँ आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं या ऑलरेडी नाराज है तो ट्रिगर कर सकते हैं, तो शांत बैठे रहना। यहाँ पर एनर्जी है किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की, दर्द के जरिए, जो मेरा लॉस लिखा था हो गया अब खत्म करो। ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं अकेले में, या ये आपसे एक्सप्रेस करें, नजर ये आपके ऊपर बराबर रखेंगे, अपनी लाइफ पे भी इनकी नजर है। और कुछ टावर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, इधर से भी देखो हर्मिट के साथ टावर मूवमेंट है और इधर भी हर्मिट की ही एनर्जी पकड़ रहा है ये, क्योंकि हैंगमैन भी रुकने की एनर्जी है और यहाँ पर टावर मूवमेंट। तो किसी सिचुएशन में अचानक से चेंज आने की वजह से आपको कोई जेस्चर कर दे, कॉल या मैसेज कर दे, कोई अपडेट आप तक पहुंच सकता है, कुछ जानकारी आपको दे दे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, पास्ट लाइफ साइकिल, कैसा कंप्लीशन, कैसा चेंज, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, बल बुद्धि विद्या विवेक मिलेगा इन्हें। जो गणेशा है वो इनके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेंगे, डर की सिचुएशन का अंत होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम से आपको काफी ज्यादा मिस करेंगे। तो जो चेंज आ रहा है वो आपके साथ ही इस रिश्ते में दोस्ती के बढ़ने का चेंज है। आपको कॉल मैसेज करके फ्रेंडशिप की शुरुआत करें, कॉल्स मैसेजेस आए, अपने डर का अंत करके आपसे बात करें और आपकी तरफ जो एक्शन लेना चाहते हैं उस एक्शन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लैरिटी है कि आपके रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज आए। अगर आप ये सोच रहे थे बिल्कुल सब खत्म हो गया है, तो खत्म नहीं हो रहा है, एक सेकंड फेज इनके साथ आपका शुरू हो रहा है कह सकते हो, या उन चीजों को फिर से एक ब्रिज के जरिए क्या है कनेक्ट किया जा रहा है कि भाई टूटना नहीं है, जोड़ना है। ठीक है, टेम्परेंस क्यों आए हैं, अर्धनारीश्वर, वाह, भोलेनाथ ने मदद करी है काफी, चेंजेस के जरिए, ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, पॉजिटिव है एनर्जी। नेगेटिविटी का अंत होगा किसके जरिए, अपनी पोलैरिटी को शिफ्ट करने के जरिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, और स्पेशली यहाँ पर विश पूरी होगी। स्टार की एनर्जी किससे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, लव मैरिज सेलिब्रेशन से रिलेटेड, जो आपको बता दी जाएगी। तो पॉजिटिव रहो, आपकी तरफ तो पैशनेट हैं, आपकी तरफ तो सोच में डूबे हुए हैं, इन्हें चाहिए सेलिब्रेशन आपके साथ, मौज मस्ती, नाचना गाना, खुश होना, एंजॉय करना। तो ये सारी चीजें रीयूनियन को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपके साथ तो मेल मिलाप चाहिए, आपके पर्सन को रीयूनाइट हो सकते हैं, आप तक कोई खबर खुद ही आएगी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी आई है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या वर्तमान भावनाएं हैं इनकी आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत नीचे है ये, तो एक डेक का गाइडेंस मिल रहा था तो उसे ही देख रही थी। 6 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड, सेकंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल कार्ड, अगेन सेकंड टाइम वी हैव द फूल एनर्जी विद किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वी हैव द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुश्किलों में भी या हाई एनर्जी या कह सकते हो मैस्कुलिन और अल्ट्रा फेमिनिन, एक्स्ट्रा फेमिनिन एनर्जी होने के बावजूद भी आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं बता रही हैं कि इनको याद आ रहा है बार बार मैंने इसको कितना परेशान किया, मैंने उसको कौन कौन से कड़वे शब्द बोले, या फिर यहाँ पर ये सिचुएशन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स की आपने इनको क्या क्या बोला, वो चीज इनको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, बट ये सिचुएशन से कट ऑफ करेंगे, निकल जाएंगे सिचुएशन से। आपके पार्टनर का जो ध्यान है इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर है,
अचीवमेंट्स को लेकर है, क्या मिलेगा मुझे इसके साथ आगे जाके, ठीक है। तो इस चीज पे आपके पार्टनर का ध्यान है और ये तैयार है आपके साथ इस रिश्ते में, जो होना है हो जाए, जो होगा देखा जाएगा, बट अभी मुझे आगे जाना है, अभी मुझे इस रिश्ते के लिए रिस्क लेना है, जो जानना था, समझना था, नॉलेज लेनी थी, सब मिल गया। तो अब बचा है क्या, डिसीजन। और ये लेना चाहते हैं आपकी तरफ डिसीजन ऐसा कि आपको अपना कप ऑफ लव दे, डिपेंड्स कि आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में भेजे गए हैं डिवाइन के द्वारा, आपने इनको काफी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करने में मदद करी है और इस रिश्ते में आपसे अच्छा पार्टनर कोई हो नहीं सकता। इनके भी मन में आपको लेकर प्यार है, बट ये ना थोड़े से अड़ियल स्वभाव के हैं, इनको जताना नहीं आता है। हो सकता है और बहुत जगह जताया हो इन्होंने, लेकिन आप तक आते आते खत्म हो गए, अंदर से बिल्कुल टूट गए। तो ये जो पर्सन है ये आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं और कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप चीजों को मेच्योरली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आप गिवर हो तो आप इनको संभालेंगे, आप इनके लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। जिसको लेकर ये काफी थोड़े से ऐसे शर्मीले टाइप के कह सकते हो या ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। चाहता ये पर्सन ना बहुत कुछ है, लेकिन इस लाइक कि मैं ऐसे इंसान को कमिटमेंट अब देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ कि जैसे होता है ना कि बहुत कोई नॉन कमिटल इंसान होता है और अब उसकी लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, तो चलो यार देते हैं, बहुत सोच सोच के देते हैं। तो कुछ वैसी सी वाइब है। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, फूल को क्लैरिफाई करिए। सबको छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन कर लिए हैं ऐसे लोगों से जो सर्व नहीं हो रहे, जो इनके भला नहीं चाह रहे हैं, इनके खिलाफ रहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी सब कुछ आपके साथ मैनिफेस्ट करे, स्पेशली बातचीत बढ़िया हो जाए, आपके साथ वक्त का पहिया घूम जाए, शादी होना, आपके साथ आगे जाना, शादी के बहुत ड्रीम्स आ सकते हैं आपके पर्सन को, और शादी को लेकर सीरियस दिख रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। इनको शादी 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 माइंड में हिट करेगा इस न्यू मून पे, एक रियलाइजेशन के जरिए ये आपको अपने बेस्ट मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। निकाल लेते हैं गाइस, 1 सेकंड मुझे आप दीजिए उस डेक को निकालने में। इस डेक से भी दे दीजिए कार्ड्स एंजल्स जो आप देना चाहते हैं करंट फीलिंग्स के लिए। ज्वेलरी, चैरियट, आपके जो पार्टनर हैं ये पूरे प्यार के साथ, प्रपोजल के साथ, क्लैरिटी के साथ आप तक आ सकते हैं। भाई ये तैयार है इस रिश्ते को आपके साथ आगे ले जाने के लिए। दे आर स्माइलिंग, जब ये आपको देखते हैं एक पॉजिटिविटी मिलती है। ये पर्सन को आप अपने जिंदगी में चाहिए कंपैटिबल पार्टनर के रूप में। मैंने अभी बोला कि आप इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप भी फ्री सोल हैं और ये भी। जो फ्री है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं एक दूसरे की, बंदिशें नहीं लगाते। सेरेंडिपिटी की एनर्जी है, जैसे आपने सरेंडर कर दिया ऐसे आपके पर्सन ने भी सरेंडर कर दिया इस रिश्ते में। ये भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये प्रोवाइडर बन गए हैं फाइनली, इनको इनके लाइफ का पर्पस समझ में आया है। और पर्पस भी कैसा, सर्व करना है, लोगों की मदद करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं। और अब इस रिश्ते को लेकर भी एक पॉजिटिव सेफ्टी स्पेस को क्रिएट करना चाहते हैं। लाइक मेरा पार्टनर है तो मैं उसको ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, मैं सब कुछ उसके नाम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये भी एनर्जी है आपके पर्सन की। सोलमेट्स, आप दोनों इस रिश्ते में सोल कनेक्शन में दिख रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, आप एक दूसरे के डेटिंग, यस, या आपको अपना लव लाइफ में प्रपोजल ऑफर करना चाहते हैं, आप तक ये आए, आपसे बात करें, डेट करना चाहते हैं आपको, उसी वक्त को फिर शुरू करना चाहते हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, कनेक्शन, म्यूजिक सुनना, डांस करना, एंजॉय करना, एक दूसरे की हीलिंग को फील करना। तो अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं वाकई। क्या कमिटमेंट वाला कार्ड आना चाहता है। और किसी किसी के लिए आपका ट्विन फ्लेम है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और कोशिश करें कि रिश्ता टूटे नहीं। हो सकता है इससे पहले आपके बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बट अभी कोशिश यही है कि कोई किसी को छोड़कर ना जाए, सब अच्छा हो। सेकेंड एनर्जी है द गार्डन। आपके पार्टनर हीलिंग पर हैं अपनी, तो अपने आप को हील कर रहे हैं और एक मैच्योर माइंडसेट के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अपने अंदर झांक कर यूनिवर्स भी मदद करे कि अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लेंगे। बॉटम से इंटीमेसी है, अरे बाप रे, सेक्सुअल विजडम विद वर्दीनेस विद डिवाइन फेमिनिन। देखो डिवाइन मैस्कुलिन आ गए, यिन यांग आ गया, सोलमेट आ गए, तो आप जैसे गिवर हो, आप अपना फल दूसरे को दे सकते हो, आप अपना पैसा दूसरे को दे सकते हो, मदद कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो। तो ये इस चीज से बहुत इंस्पायर है, आपको वर्थ इट समझते हैं और अपनी वर्थ पे ये भी फोकस कर रहे हैं। अपने पर्पस से जुड़ गया है आपका पार्टनर और आपके साथ एक ऐसा समय बिताना चाहते हैं जो बहुत ही ज्यादा लव वाइब्स वाला हो, लव टाइम वाला हो, कैसे बोलूं, बहुत रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें फायर हो, पैशन हो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आई है गाइस। आइए जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। हे यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। ग्रेट स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, प्लीज बताएं क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। मजिशियन के साथ 6 ऑफ कप्स, वाह मजा आ गया। फर्स्ट कार्ड है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, तो इस रिश्ते में 5 आवर्स हैवी हो सकते हैं, पॉजिटिव रहिएगा। दूसरा यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि 5 नंबर की एनर्जी है तो चेंज को दर्शा रही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा और ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आपके रिश्ते से क्या उड़ेंगे, मुश्किलें खत्म होंगी। गणेशा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, पप्पा की ब्लेसिंग्स। कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं आपको 5 आवर्स से लेकर 8 आवर्स के अंदर। बातचीत करें और बड़ी उम्मीद के साथ इस रिश्ते को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। जो नेगेटिविटी है उसका यहाँ पर अंत होने वाला है, किसी ओवर थिंकिंग करने वाली सिचुएशन का अंत नजर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। एनर्जी कट होगी नेगेटिविटी की, नेगेटिव ऑरा की, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की, पॉजिटिव वाइब्स इनको रीच आउट कर लेंगी। मजिशियन विद मेमोरीज ऑफ लव है तो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे, आपको इनकी याद आने वाली है बहुत और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे टेलीपैथिकली कनेक्ट करके। तो इज लाइक कि थोड़ा सा फील करोगे आप हैवीनेस अपनी एनर्जी में, बट ये आपको मिस करेंगे। मैनिफेस्ट करेंगे, ड्रीम्स देखना आपके, कुछ कुछ सोचते रहना, सबके बीच होकर डे ड्रीमिंग करना, ऐसा नजर आ रहा है। बट यहाँ पर कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं गाइस, मैसेज का कार्ड 2 बार आया है। और फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए किसी किसी के पार्टनर आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, माफी मांग सकते हैं आपसे। कमिटमेंट यहाँ पर मिल सकती है कुछ लोगों को, क्या रिकंसिलिएशन हो सकता है। न्यू बिगिनिंग तो होगी, रिकंसिलिएशन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है। डेस्टाइन्ड है रियूनियन, इनके साथ नई शुरुआत होना आपकी लव लाइफ में। और किसी किसी के लिए सीधा सीधा सा है यहाँ पे कि पहले तो ये टावर मूवमेंट रिलीज करेंगे, किसी डरावनी सिचुएशन का अंत करें, पुराने बंधनों को तोड़ें आपके पार्टनर, चाहे उसके लिए इमोशनल लॉस से गुजरना पड़े। ठीक है, बट यहाँ पर एक टाइम ऐसा दिख रहा है जहाँ पे थोड़ा सा पॉज लग सकता है, ब्रेक लग सकता है, बट वो इनका हीलिंग टाइम रहेगा जहाँ पर ये सक्सेसफुल एक्शन बनाए, एक पावरफुल डिसीजन जो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड मैस्कुलिन की एनर्जी से लिया गया होगा और आपके साथ इस रिश्ते को संभालने के लिए या दोबारा बनाने के लिए, मतलब आपके साथ इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो बाकी सबको तो रिलीज करना पड़ेगा, यही चीज नजर आ रही है। ठीक है, मजिशियन क्लैरिफाई कर दीजिए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी आपके पर्सन को, तो अकेलापन खत्म होगा, पॉजिटिव शिफ्ट आएगा एनर्जी में। कोई ट्रुथ आपसे कन्फेस कर सकते हैं, कोई जजमेंट या डिसीजन हो सकता है आपके रिश्ते में, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 to 8 आवर्स के अंदर मैसेजेस आ जाएं, किसी को 1 डे के अंदर आ जाएं, 16 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोर ओवर जो ये एनर्जी है नजर आ रही है 3 डेज तक के अंदर, आने वाले 3 आवर्स 3 डेज मैक्सिमम आपके रिश्ते के लिए अच्छे हो सकते हैं या थोड़े से हैवी हो सकते हैं। अच्छे तो ये कि मुश्किलों में भी अगर डिवाइन चाह रही है तो आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, रीच आउट करें, आपसे बात करें। जिनके लाइफ में कार्मिक थर्ड पार्टी है वहां पर कुछ बड़े डिस्ट्रक्शंस डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डेथ आ रहा है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस, कुछ डिटैचमेंट्स दिख रहे हैं, तो कुछ हैवीनेस रहेगी गाइस। तो उस हिसाब से अपने आप को ग्राउंडेड और बैलेंस करके चलिए, जब मैंने आपको बताई है तो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए।
3 days तक के अंदर किसी किसी के लिए डेफिनेटली इट वुड बी अ रियूनियन एनर्जी। कमिटमेंट मिल जाए आपको, डेट पर जाए, मुलाकात करें आपसे, तो अच्छा समय बीतेगा। वी हैव 111 9 11, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंप्लीशन आने वाला है। 9 6 6 9 की वाइब्रेशन है, 11 22 8 8 8, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए, आइए जानते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? कार्ड नंबर 1 है लर्न चेंज ग्रो। सेकंड गाइडेंस है ब्रिंग इन म्यूजिक। थर्ड वी हैव बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वीव अ न्यू स्टोरी। सिंपल गाइडेंस है एकदम। क्या है? पहला कार्ड तो आपको एंजल्स यही दे रहे हैं कि सीखना है, अपने आप को बदलना है और ग्रो करना है। जब कोई सिचुएशन, देखो जिंदगी में हम यहाँ पर सीखने ही आए हैं, क्योंकि मनुष्य का जन्म लिया है और ऊपर कुछ प्रोमिसेस करके आए हैं। हमारी सोल के पास ब्लूप्रिंट है, तो हमें सीखना है, अपने कर्मास को हील करना है। और जब कोई सिचुएशन हमारे सामने है, आंखों के सामने है, बट स्टिल अगर हम सीखेंगे नहीं तो क्या होगा? हमारा पतन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर हम रोते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम सीखना नहीं चाह रहे। ये कुछ वैसा सा हो गया कि तुम्हें पता है कि तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे, और फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी खेल रहे हैं, और फिर लग गया ठप्पा कि फेल हो गए, पैसा भी गया, समय भी गया और टूट गए अलग। तो इस हिसाब से अपने आप को बदलिए, चेंज करिए कि आपका जो सीखना है उसे आप सीख लें, आपकी लाइफ में चेंजेस आए और आप ग्रो कर पाए। ये आपका लव रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है बट स्टिल आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, और आप फिर कह रहे हैं कि हो नहीं पा रहा है यार, हो नहीं पा रहा है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। अ बैलेंस्ड पर्सन कैन बी अ गुड रिलेशनशिप पार्टनर, ठीक है। लेकिन जो इम्बैलेंस्ड है वो एक्स्ट्रा शो करेगा ही करेगा, और फिर उसको ट्रिगर मिल जाएगा। तो अपने आप को बचा के चलो। करियर में भी ऐसा ही है कि आप सीखो तो आप बदलो। भाई सीखना मतलब एक तरह से किसी चीज की शिक्षा आपको मिल गई, और शिक्षा क्या है? बदलाव लेकर आती है, और बदलाव लेकर आई तो आप क्या करेंगे? आपका विकास होगा। तो जो भी सिचुएशन, हालात, परिस्थितियां आपको सिखा रहे हैं, एक एक सेकंड आपको सिखाया जा रहा है, तो अब उसे सीखना है, बदलना है और ग्रो करना है। सेकंड क्या है? ब्रिंग इन म्यूजिक। जिस तरीके से म्यूजिक, संगीत लयबद्ध होता है, एक के बाद एक के बाद एक, क्या है, राइम्स आती हैं, लाइंस कंप्लीट होती है, बोलते हैं ना उसको कुछ अलग, कि जब गाना चलता है तो हर एक चीज उसमें क्या है, पढ़ते जाते एक सीक्वेंस में, लेकिन मजा किरकिरा हो जाएगा, या वो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब आप क्या भूल जाते हो बीच में से। तो ये वैसा ही है, जिंदगी में फ्लो के साथ चलना है, जो चीज हो रही है होने दीजिए और उसे संगीत के साथ जोड़िए, म्यूजिक के साथ, ठीक है। कि ये लयबद्ध चीजें हैं, सिस्टमैटिक तरीके से है, इसी तरीके से जिंदगी भी चल रही है। तो पहले ये हुआ, और स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब स्पिरिचुअली आप असेंड करते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 स्टेजेस के जरिए आप गुजरते हैं। 7 स्टेजेस 7 चक्रास को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो क्या है, ऐसा तो नहीं होता है कि बेस चक्रा हील हो गया तो सीधा चलो जी इसका हील करते हैं 8 चक्रा, डायरेक्ट आपको पहुंचा दिया किस पे, 4th चक्रा पे पहुंचा दिया। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। हर चीज का एक पैटर्न है। सूर्य पहले उदय होगा तभी अस्त होगा, तभी चंद्रदेव आएंगे, ठीक है। तो उस चीज को आपको रेस्पेक्ट करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है किसी चीज की, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक पपेट है। तो ऐसे में अपने आप को बैलेंस करो और अपने ऊपर फोकस करिए। बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। अब जान ही गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जान ही गए हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है, तो अब वही अट्रैक्ट करना है जो मुझे मेरे जिंदगी में चाहिए, ठीक है। तो गलत चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे नहीं, गलत चीज आप अट्रैक्ट करेंगे नहीं। आप जब एनर्जी समझ जाते हैं, यकीन मानिए एनर्जी आपके हिसाब से काम करती है। आप फील करोगे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे मैनिफेस्ट हो गया, ये कैसे हो गया। हर चीज यूनिवर्स खुले कानों से सुनती है आपको। जो नहीं समझ पाए वो एक भेड़ चाल का पार्ट है,
कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आप जान गए हैं तो अब आप सोच समझ के अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि अगर आपको भोग ही भोगना है तो अच्छा भोगो, फिर सुखों को भोगिए, दुखों को नहीं। और उसके लिए आपको पहले अंदर से नेगेटिव थॉट प्रोसेस को डिलीट करना पड़ेगा। जब खुद पे फोकस करने लगोगे, खुद से उम्मीद करोगे, खुद पर काम करोगे, तो बाहर एक ऐसी वाइब्रेशन को जन्म दे दोगे जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का भंडार होगी। हर तरफ अबंडेंस, हर तरफ मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ हीलिंग, फॉरगिवनेस। ठीक है, वीव अ न्यू स्टोरी। वक्त आ गया है एक नई कहानी लिखने का। दूसरे की कहानी में तो आप तब घुसेंगे, पहले आप अपनी कहानी लिखेंगे। यूनिवर्स ऐसे ही कुछ नहीं कराती है। ठीक है, तो अपनी कहानी लिखिए, जो आपको बनना है वो आप बनिए, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट करिए अपने मैनिफेस्टेशन के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए। आपने जो कहानी लिखी है तो दुनिया पढ़ेगी उस कहानी को, और वो भी पढ़ेगा जिसे आप तक आना है। ठीक है, तो चेंज करिए, अपने आप को पूरी तरह से बदल दो और अच्छे के लिए बदलो। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।